वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का भाष्य चल रहा था। युजम वज्रम बृहस्पतिश्चक्र, इस मंत्रांश का भाष्य चल रहा था। ऐसे अनेकों लोग हैं हमेशा जो पाए जाते हैं, जो कि ईशान के आज्ञाकारियों को या तो झूठे बोलते हैं या संभावित झूठे हो सकते हैं। ये वो उन पर आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर हमें संदेह है और इसी वजह से हम उनका सम्मान नहीं करते। अब ये बात जो है आज्ञाकारियों को बोली गई है, जो ईशान के आज्ञाकारी हैं, कि ऐसे लोग जो कि आपके आलोचक हैं, जो आप पर ऐसे आरोप लगाते हैं, आप उनको उनके हाल पर छोड़ सकते हो, क्योंकि वो अपना जो गलत दृष्टिकोण है उसको वो सुधारना नहीं चाहते। अगर नहीं सुधारना चाहते, हिंदुत्व विरोधी जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है उसको अगर वो अपनाए रखना चाहते, बनाए रखना चाहते, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आप उनको उनकी गलत जो आइडियालॉजी है या गलत जो जीवन दर्शन है उस पर उनको छोड़ सकते हो, उनके हाल पर। अगर वो आपके हायर अथॉरिटीज के को अपमानित करने की कोशिश करते हैं या उनके सम्मान में कुछ गलत बातें बोलते हैं, कभी इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि सब चीजें साइकोलॉजिकल है। अच्छे व्यक्ति का विरोध करने के पीछे या अच्छे व्यक्ति को बुरा बोलने के पीछे भी साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी ये होती है कि अच्छाई का प्रभाव हम पर ना पड़े। यही साइकोलॉजी। अच्छे व्यक्ति को बुरा बोलना, ये व्यक्ति एक हरकत क्यों करता है, आपको सोचना चाहिए। तो इसलिए करता है वो ताकि उसकी अच्छाई का प्रभाव उस पर न पड़े, इसलिए उसको बुरा बोले। कुछ भी नहीं है तो दो चार आरोप उस पर गढ़ दो, आरोप लगा दो। जैसे भगवान कृष्ण पर लगाया गया चोरी का आरोप, तो ये हर महापुरुष के साथ ऐसा हुआ। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी अच्छाइयों से वो प्रभावित होते हैं, और जब अच्छाइयों से प्रभावित होते हैं तो खुद को हीनता का एहसास होता है। हमेशा जब भी आप किसी को अपने से श्रेष्ठ मानोगे तो आप उससे नीचे रहोगे, तो नीचे रहोगे तो आपको हीनता का एहसास होगा। तो इस एहसास से बचने के लिए व्यक्ति ये हरकत करता है, इसके पीछे साइकोलॉजी है। अब ये तो साइकोलॉजी हो गई उनकी, जो कि जबरदस्ती ऐसे आरोप अच्छे व्यक्ति पर लगाते हैं। पर जो अच्छे लोग हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? उनकी भी साइकोलॉजी होती है।
कि क्या वो वास्तव में अच्छे हैं, क्या वो वास्तव में ही चरित्रवान है, क्या वो वास्तव में ही सत्कर्म करने वाले हैं। अगर रियल में सत्कर्म करने वाले हैं, कभी वो अपने ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों की परवाह नहीं करते। ये उनकी साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। सामने वाला चार्ज लगा रहा है, मतलब उस पर हमारी अच्छाई का, हमारे सत्कर्मों का, हमारे चरित्र का प्रभाव पड़ रहा है, और उससे बचने के लिए वो आरोप लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सत्कर्म करने वाला आदमी क्या करता है? अपने सत्कर्मों में और वृद्धि। वो बहस करने की जगह अपने सत्कर्मों में और वृद्धि करता है, ताकि आप और आलोचना करो। किसी भी व्यक्ति को समझने का, उसको महान मानने का पहला जो कदम होता है वो उसकी आलोचना से शुरू होता है। जब किसी व्यक्ति को आप समझते हो तो पहला जो उसका स्टेप होता है वो उसकी आलोचना करना। आलोचना के ही उद्देश्य से सही आप उसकी चर्चा तो करते हैं, अच्छाई को समझोगे और समझकर उस अच्छाई को कैसे कलंकित कर सकते हैं वो आप सोचोगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अच्छाई स्थापित होगी, बड़ा अच्छा काम करता है यार, है तो आदमी यार बहुत गजब, पर अब हमें उसका विरोध करना है, तो हमको उसकी उस अच्छाई को कलंकित करने के लिए ऐसे आरोप गढ़ने पड़ेंगे जिससे उसकी वो सत्कर्म जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाए, कम से कम हमारे दिमाग से, और जो हमारी बात को सुनेंगे उनके दिमाग से। तो ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है, ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको तैयार करने में भी अच्छाई का तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। उसका काम इसमें से हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई कि कुछ भी कहो वो व्यक्ति यार बात तो सही बोलता है, पर हम उसके साथ नहीं चले, तो हमें उसकी बात में कोई ना कोई मीन मेट निकालना पड़ेगा, गड़बड़ करना पड़ेगा, कोई आरोप लगाना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति का जो सदाचरण है वो सामने वाले के दिमाग में बिठा देते, ये क्रम चलता रहता है। धीरे धीरे व्यक्ति अंदर ही अंदर अनजाने में ही उससे प्रभावित होता चला जाता है। विरोध बाहर ही होता है और जो सत्य आचरण है जो व्यक्ति के, उनका प्रभाव आंतरिक होता है। इसलिए जो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी कभी भी अपने आचरणों में कमी नहीं करते, वो और बढ़ाता है, ताकि आप और चर्चा करें और अल्टीमेटली आप उसका विरोध करने में अपने आप को अक्षम पाएंगे, आप एक्सपोज हो जाएंगे। जो विरोधी है वो एक्सपोज हो जाते हैं और उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाते। जो ईशान का आज्ञाकारी होता है रियल, वो इस बात की परवाह नहीं करता। पर अगर आप ईशान के आज्ञाकारी नहीं है तो आप ये व्यवहार नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कूद के बाहर जाएंगे। क्या बोला बे तूने मेरे को, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया हूं, तो मुद्दा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप वो लगा रहा है उसका कोई ना कोई अंश आपके अंदर है छुपा।